और बड़ी खबर, रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हवाई हमला किया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले का एक वीडियो भी जारी किया और दावा यह किया गया है कि रूस के हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। इस हमले में यूक्रेनी सेना के हथियार डिपो और बख्तरबंद गाड़ियां सब कुछ तबाह हो गई हैं। तो वहीं यूक्रेन ने रूस के ड्रोन को मार गिराने का भी दावा यहां किया। और बड़ी खबर सामने आ रही है, रूस में वैगनर आर्मी का विद्रोह खत्म होने के 2 दिन बाद और उससे पहली बार राष्ट्रपति पुतिन देश को यहां पर संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देश चाहते हैं कि रूसी लोग एक दूसरे से लड़ें। इसके जरिए वो यूक्रेन जंग में मिल रही लगातार हार का बदला लेना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हमारा देश हर हाल में एकजुट हो गया है। और वहीं उन्होंने कहा कि रूसी मीडिया के मुताबिक जहां पर पुतिन ने कहा है कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके सच्चे देशभक्त हैं जो अपने देश और नागरिकों के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। कुछ लोगों ने सैनिकों को अंधेरे में रखा और उन्हें अपने ही भाइयों के सामने बंदूक लेकर खड़ा कर दिया, जिनके साथ कभी वो कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते थे। और उन्होंने रूस की जनता को संबोधित करते हुए राष्ट्र की एकता बनाए रखने के लिए धन्यवाद भी दिया। और रूस में पिछले शुक्रवार और शनिवार को जो कुछ भी हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा और पूरी दुनिया हैरान हो गई। और यूक्रेन में रूस युद्ध लड़ रहा है और युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों का युद्ध के दौरान ही इतना बड़ा विद्रोह क्रेमलिन के लिए इससे खतरनाक हालात नहीं हो सकते थे, क्योंकि एक तरफ युद्ध के मैदान से 25,000 सैनिक पीछे हट गए और जिन सैनिकों को दुश्मनों पर अटैक करना था वो अपनी ही सरकार के खिलाफ होकर उन पर चढ़ाई करने के लिए मॉस्को की ओर निकल पड़े थे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने विद्रोह के बाद राष्ट्र के नाम संबोधन दिया और इस दौरान उनकी बातों में वो दर्द छलका जो सामने आया। उन्होंने विद्रोह के वक्त जो महसूस किया था और वो गुस्सा, वो आक्रोश भी सामने आया जो अभी भी विद्रोहियों के लिए उनके जहन में बैठा हुआ है। एक बार फिर अपने देश को संबोधित किया। एक बार फिर मुद्दा वही विद्रोह का था जिसका सामना रूस को दशकों बाद करना पड़ा और जिसे दबाने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको से मदद मांगी और जिस विद्रोह की आग मॉस्को के बेहद करीब पहुंच गई थी उसे कुछ ही घंटों में समाप्त करने में कामयाब रहे। विद्रोह शुरू होने के बाद भी पुतिन ने रूस के लोगों को संबोधित किया था और उस वक्त उन्होंने साफ किया था कि किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जब समझौता हुआ तो यही समझौता हुआ कि किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। पुतिन ने विद्रोह के बाद जब राष्ट्र को संबोधित किया तब भी यही बात दोहराई। Благодарю тех солдат и командиров группы «Вагнер», которые приняли единственно правильное решение. Не пошли на братоубийственное кровопролитие. Остановились у последней черты. Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким. Кто хочет, сможет уйти в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено. पुतिन की बातें इशारा करती है कि रूस फिलहाल वैगनर ग्रुप पर प्रतिबंध नहीं लगाने वाला और ना ही वैगनर ग्रुप पर कोई कार्रवाई करने वाला है। लेकिन गद्दारों को कभी माफ न करने वाले पुतिन भविष्य में क्या करेंगे कहा नहीं जा सकता। हालांकि अपने संबोधन के समय व्लादिमीर पुतिन ने एक बार भी वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को जाहिर करके ये जरूर बता दिया कि आने वाले वक्त में वो प्रिगोजिन पर बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен. Организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать. Все они понимали, в том числе то, что пошли на преступные действия. महायुद्ध में वैगनर ग्रुप पिछले 16 महीनों से पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में लड़ रहा था। 25,000 से ज्यादा की प्राइवेट आर्मी ने कई मोर्चों पर रूस को फतह दिलाई है और दुनिया जानती है कि यूक्रेन के सैनिकों में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों का खौफ था जो युद्ध में हैवानियत की हदों को पार कर जाते हैं।
पुतिन ने वैगनर के लड़ाकों की कुर्बानी, उनकी जाबाजी को याद किया। उसके लिए उन्हें धन्यवाद कहा, लेकिन ये नहीं जाहिर किया कि अब वैगनर ग्रुप का भविष्य क्या होगा, उनके सैनिकों का भविष्य क्या होगा और वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की भूमिका क्या होगी। जिस तरह से पुतिन ने राष्ट्र के नाम संबोधन में अपने गुस्से को जाहिर किया है, उससे लगता नहीं है कि वो इस गुस्ताखी के लिए वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन को माफ करेंगे। Однако организаторы мятежа, предав свою страну, свой народ, предали и тех, кого втянули в преступление, лгали им, толкали их на смерть, под огонь, на то, чтобы стрелять в своих. Именно такого исхода братоубийства хотели враги России и неонацисты в Киеве, и их западные покровители, и разного рода национал-предатели. Хотели, чтобы солдаты России убивали друг друга, чтобы погибли военнослужащие и мирные жители, чтобы в конечном счете проиграла Россия, а наше общество раскололось, захлебнулось в кровавой междоусобице. पुतिन की बातों में जो आक्रोश है, वो ज्वालामुखी में बदल सकता है। न सिर्फ वैगनर चीफ पर इन शोलों की बारिश हो सकती है, बल्कि इसका भयानक असर यूक्रेन की जंग में देखने को मिल सकता है। और ये भी मुमकिन है कि पुतिन अपने इस आक्रोश की आग की जद में बाकी यूरोप को भी ले लें, जिसकी बानगी काला सागर के ऊपर तब दिखी जब रूस के सुखोई फाइटर जेट ने ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट का पीछा किया। ये ठीक वैसा ही था जैसा कुछ महीने पहले काला सागर के ऊपर अमेरिका के ड्रोन के साथ हुआ था, जिसका वीडियो सामने आया था कि सुखोई ने अमेरिका के ड्रोन को मार गिराया था। इसी तरह के वाक्य को दोहराकर रूस ये संदेश देना चाहता है कि उसके मामलों में पश्चिमी मुल्क दखल न दे, नहीं तो मॉस्को सीधी जंग के लिए तैयार है। मॉस्को विश्व युद्ध के लिए तैयार है। और इसी बीच रूस में हुए विद्रोह पर वैगनर ग्रुप की सफाई भी सामने आई। प्रिगोजिन ने एक 11 मिनट का ऑडियो संदेश जारी किया है, जिसमें दावा किया गया है कि रूस की सत्ता से पुतिन को हटाना उनका मकसद नहीं था, बल्कि वैगनर ग्रुप का मकसद यूक्रेन में उनके कैंप पर रूसी हमले का विरोध दर्ज कराना था। और प्रिगोजिन में रूस की सेना पर वैगनर के कैंप पर मिसाइल से हमले का आरोप लगाया है। लेकिन इस 11 मिनट के ऑडियो में प्रिगोजिन ने ये नहीं बताया कि वो अभी कहां पर मौजूद हैं। और रूस से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर काले सागर पर उड़ान भर रहे ब्रिटेन के 2 लड़ाकू विमानों को रूस ने रोका है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि 2 रूसी सुखोई 27 फाइटर जेट ने सोमवार को रूसी सीमा के पास पहुंचते ही ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के 2 टाइफून जेट और एक RC-135 सर्विलांस एयरक्राफ्ट को रोका। और रूस की तरफ से इसका एक वीडियो भी बाकायदा जारी किया गया, जिसमें 2 लड़ाकू विमान काले सागर के ऊपर उड़ान भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो रूस और यूक्रेन में जारी जंग सिर्फ 2 देशों के बीच ही नहीं लड़ी जा रही, बल्कि इसमें रूस कई पश्चिमी देशों से भी लोहा ले रहा है। और कहने को तो ये जंग रूस और यूक्रेन की धरती पर लड़ी जा रही है, लेकिन समुद्र में भी इस युद्ध की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। और इस बार जंग का अखाड़ा बना है काला सागर। काला सागर बना जंग का मैदान। रूस और ब्रिटेन के फाइटर जेट आमने सामने। समंदर में तैनात हो रहा जंग का नया मोर्चा। हवा और जमीन के बाद अब समंदर में भी जंग का नया मोर्चा तैयार हो रहा है। एक तरफ जहां टैंक मिसाइल से दुश्मनों पर बारूद की बौछार की जा रही है, वहीं समंदर के ऊपर भी फाइटर जेट एक दूसरे को ललकारने में पीछे नहीं है। काला सागर के ऊपर से ऐसी ही तस्वीर सामने आई। काला सागर के ऊपर फाइटर जेट का यह वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। रूस का दावा है कि सोमवार को काला सागर के पास ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स का एक टोही विमान और 2 टाइफून विमान उसकी सीमा में दाखिल हो गए थे, जिसे रूस के 2 लड़ाकू विमानों ने खदेड़ दिया, जिसके बाद वो लौट गए। हाल के दिनों में कई बार रूस और पश्चिमी देशों के फाइटर जेट काला सागर और बाल्टिक सागर के इलाके में एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। ऐसे में अब समंदर के ऊपर भी युद्ध छिड़ने की आशंका बनी हुई है।
और रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हवाई हमला किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले का एक वीडियो भी जारी किया है और दावा किया कि रूस के इस हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। और इस हमले में यूक्रेनी सेना के हथियार डिपो और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हो गई। तो वहीं यूक्रेन ने भी रूस के ड्रोन को मार गिराने का बड़ा दावा किया। पुतिन की प्राइवेट आर्मी के विद्रोह के बाद अमेरिका का बयान सामने आया है और व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि रूस में हुए वैगनर ग्रुप के विद्रोह में उसका कोई हाथ नहीं है। हालांकि इस दौरान अमेरिका की तरफ से यह भी कहा गया कि वो रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन की मदद करते रहेंगे। और अमेरिका की तरफ से यह बयान ऐसे वक्त में आया जब रूस इस विद्रोह के लिए पश्चिमी देशों की साजिश की आशंका जता रहा है। रूस में विद्रोह के बाद घबराया अमेरिका। पुतिन की प्राइवेट आर्मी के विद्रोह के बाद अमेरिका की सफाई। क्या पुतिन की बारूदी चाल से डर गए बाइडेन? रूस में पुतिन की प्राइवेट आर्मी के विद्रोह के बाद से अमेरिका में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वैगनर ग्रुप के विद्रोह के बाद से अमेरिका डरा सहमा हुआ है, क्योंकि जिस तरह 1.5 साल से जारी इस जंग में पुतिन के तेवर बने हुए हैं, वो बाइडेन के लिए भी बड़ी चिंता की वजह है। और यही वजह है कि अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उसका रूस में हुए विद्रोह से कोई वास्ता नहीं है। वैगनर ग्रुप के विद्रोह से उसका कोई लेना देना नहीं है और अमेरिका की तरफ से बार बार इसे लेकर सफाई पेश की जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि इसे लेकर अमेरिका ने रूस से बात भी की है। We had good direct communications with the Russians over the course of the weekend. It's our expectation that that would be able to continue going forward. अमेरिका की तरफ से ये भी कहा गया कि क्रेमलिन के खिलाफ रूसी भाड़े के सैनिकों का विद्रोह रूसी प्रणाली के भीतर ही संघर्ष का हिस्सा है और इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगी देश किसी भी रूप में शामिल नहीं है। जब से रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई है, तब से अमेरिका रूस से बातचीत करने से इनकार करता रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर पुतिन की प्राइवेट आर्मी के विद्रोह के बाद अमेरिका रूस से बातचीत क्यों चाहता है और क्या वजह है कि वो अपनी सफाई पेश कर रहा है, जबकि रूस ने अभी तक इस मामले में सीधे तौर पर अमेरिका का नाम भी नहीं लिया है। ऐसे में अमेरिका की तरफ से आया ये बयान कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये भी कि क्या किसी न किसी रूप में अमेरिका का इस विद्रोह में हाथ था? क्या अमेरिका ने यूक्रेन को फायदा पहुंचाने के लिए ये चाल चली थी, जो अब नाकाम हो गया और अमेरिका को इस पर सफाई देनी पड़ रही है? फिलहाल रूस इस विद्रोह की जांच में जुट गया है और इसके पीछे पश्चिमी देशों की साजिश की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि इस जंग में पश्चिमी देश लगातार रूस के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर रूस के खिलाफ कौन कौन से देश एकजुट हैं? इसमें सबसे पहला नाम अमेरिका का आता है, फिर ब्रिटेन, जापान और यूरोपियन यूनियन। फिलहाल पुतिन के खिलाफ वैगनर ग्रुप के विद्रोह की जांच जारी है, लेकिन इस बीच जिस तरह से अमेरिका की सफाई सामने आई है, वो सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पश्चिमी देशों की मंशा पर भी सवाल खड़े कर रही है। और रूस से जारी महायुद्ध के बीच ज़ेलेंस्की ने फ्रंटलाइन सैनिकों से मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई की और ज़ेलेंस्की ने युद्ध में शामिल सभी सैनिकों को धन्यवाद दिया और उन्होंने सम्मानित भी किया। और इसके साथ ही ज़ेलेंस्की ने रूसी सेना के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के बीच यूक्रेनी सेना के शीर्ष जनरलों के साथ एक बैठक की और इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। और वैगनर की बगावत के बाद पुतिन का ट्रिपल अटैक शुरू हो चुका है, जिसका कमांड सेंटर बेलारूस में तैयार भी किया गया।
और दावा यह किया जा रहा है कि इसी कमांड सेंटर से नेटो के खिलाफ बड़े हमले का आदेश दिया जाएगा, जिसमें नेटो के लिए डरने वाली बात यह है कि पुतिन इस हमले में वैगनर का इस्तेमाल कर भी सकते हैं। बेलारूस कमांड सेंटर से नेटो पर हमला। रूस यूक्रेन के बीच 16 महीनों से जंग चल रही है, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है जब यूक्रेन और नेटो के हथियारों पर बेलारूस से सीधा हमला होने जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि बेलारूस में मौजूद वैगनर ग्रुप के 25,000 लड़ाके, 30,000 रूसी सैनिक और 60,000 बेलारूस के फौजियों के साथ यूक्रेन और नेटो पर हमला करने जा रहे हैं। रूसी मीडिया की ताजा तस्वीरों में दावा किया गया है कि यूक्रेन पर तीसरा भयानक हमला करने के लिए रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु यूक्रेन के बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं और जनरलों के साथ एक बड़े हमले की तैयारी में जुट गए हैं। पुतिन के जंगी प्लान में फंसा नेटो। डिफेंस एक्सपर्ट्स तो यहां तक दावा करने लगे हैं कि पुतिन के खिलाफ वैगनर की बगावत से गदगद यूक्रेन और नेटो को पुतिन ने जोर का झटका दिया है। पुतिन ने वैगनर के बागियों को बारूद बनाकर दोबारा यूक्रेन और नेटो पर हमला करने के लिए भेज दिया है और यही वजह है कि नेटो देश लिथुआनिया के राष्ट्रपति गितानस नौसेदा ने नेटो को साफ चेतावनी देते हुए कहा है कि पुतिन ने वैगनर को मोहरा बनाकर बेलारूस की तरफ से यूक्रेन और नेटो पर भयानक हमले का प्लान तैयार कर लिया है, जो यूक्रेन के साथ साथ नेटो को तबाह कर सकता है। बागियों को बनाया पुतिन ने बारूद। जनरलों से घिरे 70 साल के पुतिन का दिमाग लोमड़ी से भी ज्यादा चालाक है और बाघ जैसी उनकी हिम्मत है। 23 जून, 24 जून और 25 जून के बीच जिस तरह से पुतिन ने वैगनर ग्रुप की बगावत को बारूद बनाकर बेलारूस की तरफ भेजा है, उसने यूक्रेन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड और लिथुआनिया के होश उड़ा दिए हैं। हम आपको पूरी खबर बताएंगे कि लिथुआनिया के राष्ट्रपति ने पुतिन के बेलारूस प्लान पर क्या कहा है, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि क्यों नेटो, यूक्रेन और अमेरिका वैगनर की बगावत से पुतिन को हराने के सपने देख रहे थे। यूक्रेन और नेटो मिलकर रूस की सेना को वैगनर लड़ाकों के जरिए हराने का प्लान बना रहे थे, जिसे पुतिन के सख्त एक्शन ने फेल कर दिया है। नेटो और यूक्रेन वैगनर को इसीलिए इस्तेमाल कर रहा था क्योंकि 4 जून से शुरू हुआ यूक्रेन का काउंटर अटैक 3 हफ्ते बाद भी रूसी सेना को किसी भी मोर्चे पर हरा नहीं पाया। नेटो और यूक्रेन इसीलिए भी परेशान हैं कि महज 21 दिन के अंदर पुतिन की फौज ने 256 टैंक तबाह कर दिए हैं, जिसमें से 13 टैंक नेटो के हैं। इन 13 टैंकों में जर्मनी का लेपर्ड 2 टैंक भी शामिल है। नेटो इसीलिए भी वैगनर को इस्तेमाल करना चाह रहा था क्योंकि 16 महीने की जंग में यूक्रेन के सैनिक रूस को पूर्वी यूक्रेन से नहीं खदेड़ पाए। अमेरिका और यूक्रेन इसीलिए भी वैगनर लड़ाकों का इस्तेमाल करना चाह रहे थे क्योंकि 600 तरह के हथियार और 15 लाख करोड़ के घातक हथियार भी यूक्रेन को जीत नहीं दिला पा रहे हैं। इसीलिए नेटो और यूक्रेन को लगा अगर वैगनर मॉस्को में घुसकर पुतिन और रूसी सेना पर हमला करेगा तो जंग के मोर्चे पर रूसी सेना कमजोर हो जाएगी और उसी वक्त यूक्रेनी सेना पूरी ताकत से रूस पर हमला करेगी और रूस की सेना को खदेड़ देगी। कुछ दिन पहले तक यही वैगनर ग्रुप रूस में सत्ता के तख्तापलट पर उतारू थे, लेकिन पुतिन ने बागी हुए इन लड़ाकों का इस्तेमाल बड़ी ही चालाकी से किया और अब ये वैगनर फिर से नेटो के सैनिकों की लाशें बिछाने के लिए तैयार है।
लेकिन पुतिन के सख्त एक्शन और तेवरों ने यूक्रेन और नेटो का ऑपरेशन वैगनर को फेल कर दिया।